एक कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसकी ये कवात मशहूर हो चुकी है कि जब टिड्डी दल आया था, टिड्डी दल तो किसान भाइयों की फसल उजाड़ दी और फसल खाने का काम किया था। और एक कांग्रेस पार्टी का नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साथियों, अगर वो सत्ता में भूल से भी आ गया तो मरिया मेट कर देगा, किसानों की जमीन खाने का काम करेगा। तो साथियों, आज बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये हुड्डा की तो वो कहानी है कि बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, तो नई लगाम पर लड़ने से बूढ़ी घोड़ी जवान नहीं हो जाती। कांग्रेस का पट्टाधार भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर चुकी है। विधानसभा की इलाहाबाद की पावन और पवित्र भूमि पर यह हिलोरे मारता जन समूह और शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला के दीदार के लिए समूचा शहर उमड़ पड़ा। तो मैं इस बात के लिए आपको नमन भी करता हूं और इलाहाबाद के बहादुर साथियों को बधाई भी देता हूं कि साथियों, आपको बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आपने चौधरी देवीलाल के संस्कारी पोते चौधरी अभय सिंह चौटाला को विधायक ही नहीं चुना, बल्कि आज इलाहाबाद विधानसभा की धूम, इलाहाबाद विधानसभा की धूम समूचे भारत में अगर मचाने का काम किया तो वो आपके विधायक शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला ने किया है। साथियों, मंच पर विराजमान छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक और किसान मजदूर के मसीहा और इलाहाबाद से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा 24 फरवरी को मेवात के सिंगार गांव से चली थी और जब से यह यात्रा चली थी तो आपके ये भाई और बेटे भी बहुत सारे संघर्षशील नेता और कार्यकर्ता शेर हरियाणा के साथ चल रहे हैं। साथियों, मेवात के परले छोर से लेकर और आज सिरसा राजस्थान के बॉर्डर तक, दिल्ली बॉर्डर होती हुई ये यात्रा आई है। और मैं ये एक गरीब किसान का बेटा होते हुए और एक सैनिक और गरीब ब्राह्मण का बेटा होते हुए ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली सरकार आईएनएलडी पार्टी और इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला की बनने जा रही है। साथियों, आज भिन्न भिन्न पार्टियां आपके बीच में आएंगी और आपने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना है। एक कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसकी ये कवात मशहूर हो चुकी है कि जब टिड्डी दल आया था, टिड्डी दल तो किसान भाइयों की फसल उजाड़ दी और फसल खाने का काम किया था। और एक कांग्रेस पार्टी का नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साथियों, अगर वो सत्ता में भूल से भी आ गया तो मरिया मेट कर देगा, किसानों की जमीन खाने का काम करेगा। तो साथियों, आज बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, वो दिन भूलना नहीं चाहिए कि एक दलित का बेटा और यहां से एमपी अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी थी दलित के बेटे को, और वो जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गवारा नहीं हुई। वो चाहता था कि किसी तरह मैं इस अपने बेटे चंपू को, जो मानस की चूनी में भी नहीं है, अध्यक्ष बनवाऊं। तो साथियों, एक बहुत अप्रिय घटना घटी कि जब मैं कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता था और जब राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश से खाट यात्रा आ रही थी तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के
भिन्न भिन्न राज्यों के नेताओं ने स्वागत करने के लिए दिल्ली के अंदर जगह अलॉट हुई, तो हरियाणा वालों की पुराना किला और प्रगति मैदान के सामने जगह मिली। तो जब सम्मान समारोह था साथियों, तो अशोक तंवर कुछ ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पहुंच गए। जब वो कार्यकर्ता ज्यादा उसके साथ चले गए तो उसको फूटी आंख निसवाया और साथियों पागलों की तरह एक क्रूरता का परिचय देते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लठैत और शिपला सार थे, उन्होंने अशोक तंवर पर जानलेवा और लाठियों से पीटकर हमला किया और वो 20-30 नौजवान बादली विधानसभा के नहीं होते तो उसको जान से मारने का काम करते। आपके इस भाई ने कांग्रेस पार्टी के हेड ऑफिस पर धरना दिया और ये आवाज उठाई कि ये हरियाणा प्रदेश नहीं, समूचे भारत के अशोक तंवर नहीं पिट रहा था, बल्कि पूरा दलित समाज पिट रहा था हिंदुस्तान का साथियों। तो साथियों आज वो नौटंकी करते हैं, ड्रामे करते हैं, हरिजनों के सम्मेलन करते हैं हरिजनों के। तो आज आपको चौधरी साहब की जो ये यात्रा है अभय सिंह चौटाला शेर हरियाणा की, तो इसका एक ही आह्वान है कि साथियों सोए हुए शेरों को जगाने आया हूं और उठो, जागने का काम करो और निकलो बाहर मकानों से और युद्ध लड़ो इस बीजेपी के बेईमानों से। तो साथियों आज एक एक नागरिक का फर्ज बन जाता है कि जब तक किसान मजदूर की सरकार अभय सिंह के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर गठन नहीं हो जाता, आज संकल्प ले लो कि उस दिन तक हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे और चैन की नींद नहीं सोएंगे और जब तक घर बैठने का काम नहीं करेंगे जब तक अभय सिंह की सरकार नहीं बन जाएगी। साथियों आज मैं बयान पढ़ रहा था राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जी का और शेर हरियाणा वहां एक सम्मेलन में गए थे, तो मैंने अखबार में भी पढ़ा और टीवी चैनलों के माध्यम से भी सुना। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के नेता पूरे भारत में, पूरे समूचे भारत में इलाहाबाद के विधायक की शोहरत बड़ी है, इलाहाबाद की शोहरत बड़ी है कि अगर आज हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई मर्द और जुबान का धनी नेता है और जिस पर ये बात चिरथार्थ और किरथार्थ होती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वो शख्सियत इलाहाबाद का विधायक आपके बीच में उपस्थित है। साथियों आने वाली सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला शेर हरियाणा और INLD पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर है। साथियों अब साथियों समय का अभाव है, पछेत कुर्ता खेचा में आप पलट जाओ भाई 2 मिनट। साथियों ये भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का चंपू भाई बोलता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दे दी। कार्तिकेय ने साथियों लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी ने जिस शख्सियत ने 3,500 रोजगार देकर 3,500 परिवारों के घर में रोजगार का दीपक जलाने का काम किया और उस शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया। साथियों आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अभय सिंह चौटाला की ये शख्सियत है और ये फितरत है कि जो अभय सिंह चौटाला का 2 कदम तक साथ देता है, तो इस शेर हरियाणा की ये फितरत है कि वो 200 मील तक उसका साथ देने का मदा रखता है अभय सिंह चौटाला। साथियों 30 साल तक हमारा शोषण हुआ। हमारा भाई था दीपपाल और मैं उसके साथ रहता था और समय समय पर
जननायक चौधरी देवलाल के चरण स्पर्श करके मेरे को आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मैं रास्ता भटक के और उड्डा की बातों में आ गया। साथियों, 30 साल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में ये अनुभव अर्जित किया मैंने कि अब ऐसे चौटाला के पास मान सम्मान और सम्मान मिलता है काम करने से, मान सम्मान मिलता है वैसे के पास किसान मजदूर की आवाज सुनने से, उनका साथ देने से। और साथियों, कांग्रेस पार्टी में बुलंदियां मिलती हैं तलवे चाटने से, तलवे चाटने से। जिस नेता की जमीन है वो कभी तलवे नहीं चाटेगा साथियों। तो आज वो कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कार्तिकेय की वोट दी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब श्रीमती सोनिया गांधी ने ओम प्रकाश चौटाला लोह पुरुष से फरियाद की कि चौधरी साहब आपके पास 21 वोट है, अगर आप हमारा साथ दो तो इस बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जेल से ही आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर आप बीजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार उतारते हो तो हमारी पार्टी साझा उम्मीदवार अगर आप उतारोगे तो उसका साथ देंगे। साथियों, आर के आनंद को उम्मीदवार के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसका नाम दिया और सोनिया ने हाँ कर दी। तो कांग्रेस पार्टी जो आज किसान मजदूर की तैसी होने का दम भरती है, उन्होंने 12 वोट सही पर करके अपनी पार्टी के कैंसिल करा के बीजेपी के हाथ मजबूत करने का काम किया था कि नहीं किया था साथियों, आप बताओ। आज साथियों फिर चुनाव आता है कार्तिकेय का, तो वो पिता पुत्र से आज मंच के माध्यम से समूचा हरियाणा ये पूछना चाहता है कि आपके पास 31 वोट थी और जब आप कैंप लगाते दूसरे राज्यों में एमएलए को छुपाते फिर रहे थे, और जब आप वोट डालने के लिए आए तो जब आपने वोट डाली तो आपकी 26 वोट निकली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि जिसके पास अपनी वोट गिन नहीं सकते, अपनी वोट का हिसाब नहीं, वो दूसरों का हिसाब क्या मानते हैं। साथियों, समय का अभाव है और कोई गलती होगी तो माफी चाहूंगा। जय हिंद।